ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में रिश्ते होते हैं, एक नेता का दूसरे नेता से, एक पार्टी का दूसरी पार्टी से गठबंधन वाला रिश्ता, लेकिन रिश्तों में भी राजनीति होती है। यह तस्वीर 2024 की चुनावी बिसात पर कहीं ज्यादा साफ नजर आ रही है। सवाल सत्ता का है तो फिर क्या परिवार, क्या रिश्तेदार? चुनावी मैदान में सब एक दूसरे के सामने हैं। हरियाणा से ओडिशा और आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक यही तस्वीर है। कहीं ननद के खिलाफ भाभी, तो कहीं भाई के खिलाफ बहन, तो कहीं पति के खिलाफ पत्नी। यानी वोट के लिए आर पार, मैदान में परिवार। बारामती में ननद वर्सेस भाभी, किसके पास जीत की चाबी? जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कुणाला मिळायला पाहिजे? नागौर में बहन के खिलाफ भाई, चुनावी मैदान में परिवार की लड़ाई। मैं तो सिर्फ उतरी हांडी कही हो, तो उतरी हांडी ने सही जगह तो मोदी जी पुगा दियो। जय बाबा सिद्धेश्वर। विष्णुपुर में पति पत्नी में टक्कर, कौन लगाएगा जीत का सिक्सर? उसको टिकट दिया है तृणमूल कांग्रेस ने, उस जानते हैं, समझ के जानते हैं जो सीट जीत नहीं पाएगी। कडप्पा में भाई के सामने बहन, अब क्या करेंगे जगमोहन? वोट के लिए आर पार, मैदान में परिवार। 24 के चुनावी कुरुक्षेत्र में एक या दो नहीं बल्कि परिवारों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र में। यूं तो महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच सियासी तनातनी पहले से नजर आ रही है। अब यही सियासी तनातनी पवार परिवार को चुनावी मैदान में खींच कर ले आई है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया है। यानी एक ननद, दूसरी ओर भाभी। तो असली पवार कौन है और बाहरी कौन? इस एक सवाल पर बारामती का पारा बढ़ा हुआ है। बारामती में एक और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है, तो उनके सामने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ताल ठोक रही हैं, जो रिश्ते में शरद पवार की बहू और सुप्रिया सुले की भाभी है। यानी बारामती का चुनावी मुकाबला ननद वर्सेस भाभी के बीच है। यूं तो पिछले साल जुलाई में एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद से ही शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच ठनी हुई है। अब लोकसभा चुनाव में पवार परिवार की पारंपरिक सीट बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी ने फैमिली फाइट को चुनावी मैदान तक खींच लिया है। आजपर्यंत मला सांगा, कुणाला तरी दिल्लीला जायचं होतं का? खासदारकी कुणाला तरी मी सोडून लढायची होती का? सगळ्यांना विचारलं होतं, सगळे काय म्हणायचे? खासदारकी नको आम्हाला. बरोबर आहे? आजपर्यंत कोणीतरी म्हणलंय का मला दिल्लीला जायचंय, मला खासदारकी हवी आहे? मग जर 18 वर्ष मी चांगलं काम केलंय तर ती खासदारकी कुणाला मिळायला पाहिजे? सुप्रिया सुले 2009 से लगातार 3 बार बारामती सीट से चुनाव जीत चुकी है। सुप्रिया सुले से पहले शरद पवार 1996, 1998, 1999 और 2004 में लगातार बारामती से सांसद चुने गए। यानी बारामती पवार परिवार का गढ़ है। किसी दूसरे दल के लिए बारामती में पवार परिवार को चुनौती देना आसान नहीं। लेकिन इस बार कहानी अलग है, समीकरण अलग है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बारामती में एनसीपी का मुकाबला एनसीपी से ही है, पवार का मुकाबला पवार से ही है, चाचा का मुकाबला भतीजे से है और ननद का मुकाबला भाभी से है। अब सुनिए परिवार की चुनावी जंग पर सुनेत्रा पवार का क्या कहना है। मेरी उम्मीदवारी जो है जनता की मांग थी, और जहाँ भी जाते हैं इतना सारा पॉजिटिव वाइब्स और जितने सारे लोग, जितने सारा जोश है, उससे तो बहुत पॉजिटिव लगता है। एक तथ्य ये भी है कि बारामती सीट पर
गठबंधन धर्म के चलते किसी और पार्टी मसलन बीजेपी, कांग्रेस या फिर शिवसेना के दोनों गुटों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लिहाजा असली चुनावी लड़ाई पवार परिवार के बीच ही है। दिलचस्प ये है कि चाचा शरद पवार से अलग हुए अजित पवार बारामती की चुनावी बिसात पर पवार सरनेम को ही मुद्दा बना रहे हैं, जिस पर शरद पवार की एनसीपी भड़की हुई है। सुप्रिया सुले का आरोप है कि बीजेपी परिवार को आपस में लड़ा रही है। आणि मग ना त्यांच्याकडे एखादा कॅन्डिडेट आहे, आमचं घर फोडून आमच्या घरातली एक महिला त्यांना लागते, ह्याचाच विचार करा ना। आमची माऊली मोठी वहिनी म्हणजे आईच्या समान असते। आपल्या माझ्यावर जे संस्कार झालेले आहेत त्याच्यात आपल्या मोठ्या भावाची बायको म्हणजे ही आपल्या आई समान असते। त्याच्यामुळे आमच्या आईला त्यांनी इलेक्शनमध्ये भारतीय जनता पक्षांना उतरावं लागतंय। बारामती में दोनों ओर से तर्कों के तीर चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब फैसला जनता को करना है कि वो किस पवार को अपना प्रतिनिधि चुनती है। महाराष्ट्र से अब राजस्थान चलते हैं। राजस्थान की नागौर सीट इन दिनों चर्चा में है। यहां मिर्धा परिवार में जंग छिड़ी हुई है। दरअसल नागौर सीट से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है, तो उनके भाई मनीष मिर्धा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के समर्थन में ताल ठोक दी है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की टेंशन उनकी बहन वाईएस शर्मिला की उम्मीदवारी से और ज्यादा बढ़ गई है। पहले संविधान में संशोधन वाले बयान पर बवाल। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर हमल चाहिए होती है। फिर तालिबान वाले बयान पर घमासान। मैंने कहा कभी देखा है फ्यूजन? ये तो फिर भी स्वागत है। मैंने कहा थली में चले जाओ, ऐसा लगेगा तालिबान है, अफगानिस्तान में आ गए। बीते दिनों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रही ज्योति मिर्धा के सामने अब एक नई चुनौती है, और ये चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि परिवार की है। ज्योति मिर्धा के भाई मनीष मिर्धा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं तो सिर्फ उतरी हांडी कही हो, तो उतरी हांडी ने सही जगह तो मोदी जी पुगा दियो। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने राजस्थान की नागौर सीट से प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने इंडिया गठबंधन के हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थन में मनीष मिर्धा के प्रचार पराक्रम ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। कोविड काल के अंदर ज्योति मिर्धा को देखा आपने कभी? मतलब इतने तरीके से कि मैं बाल मुंडवा लूंगी, मैं दाढ़ी कटवा लूंगी। हनुमान बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ा और जीता था, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा नागौर से सांसद चुनी गई थी। यानी दोनों के बीच नागौर में सियासी वर्चस्व की लड़ाई है। एक तथ्य ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले तक ज्योति मिर्धा कांग्रेस की सदस्य थी, लेकिन अब बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ दिखने वाले हनुमान बेनीवाल अब कांग्रेस के समर्थन से ताल ठोक रहे हैं। बदलाव की यही कहानी अब मिर्धा परिवार में भी नजर आ रही है। ज्योति मिर्धा और उनके चाचा रिछपाल मिर्धा बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, तो मनीष मिर्धा कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। इधर आंध्र प्रदेश की सत्ता में काबिज रेड्डी परिवार में भी तलवारें खिंच गई हैं। आंध्र प्रदेश की कडप्पा लोकसभा सीट पर वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने अपने चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि हाल ही में वाईएसआरसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने भी यहां से ताल ठोक दी है। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है। वो पिछले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ वाईएसआरसीपी को जिताने के लिए काम कर रही थी, लेकिन बाद में जगन मोहन रेड्डी से मनमुटाव के बाद अपनी अलग पार्टी वाईएसआरटीपी बनाई, जिसका इसी साल जनवरी में कांग्रेस में विलय हो गया। और अब जगन मोहन रेड्डी और उनके चचेरे भाई वाईएस अविनाश रेड्डी के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। और अब बात हरियाणा की।
हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट सियासत का हॉटस्पॉट बन गई है। दरअसल हिसार सीट पर बीजेपी ने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया है, तो इनेलो ने सुनैना चौटाला को उतार दिया है, जो कि रिश्ते में रणजीत चौटाला की बहू लगती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट और पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट पर पति पत्नी आमने सामने हैं। कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। कोई परिवार की लड़ाई नहीं, विचारधारा की लड़ाई है। तो हिसार में लड़ाई विचारधारा की है, जिसके एक छोर पर हैं इंडियन नेशनल लोकदल की उम्मीदवार सुनैना चौटाला, दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जो कि रिश्ते में सुनैना चौटाला के ससुर हैं। हरियाणा के चौटाला परिवार में आमने सामने की चुनावी जंग नई नहीं है। इससे पहले भी चौटाला परिवार के कई चेहरे चुनाव मैदान में एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के सामने इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को उतारा तो हलचल तेज हो गई। जो विपक्ष में जितने भी नेता हैं, जो आप पारिवारिक सदस्य बताते हैं, उनकी विचारधारा कभी कहीं चली जाती है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। तो मुझे ये पूर्ण रूप से पता नहीं कि उनकी विचारधारा कौन सी पार्टी से है। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, जिन पर सुनैना चौटाला विचारधारा को मुद्दा बनाकर लगातार निशाना साध रही हैं। इस पर रणजीत चौटाला का पलटवार भी चुभने वाला है। कोई भी है, मुझे इस बात की ना मैं टेंशन रखता नहीं है। ये कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये आगे का सवाल है। अकेले चौटाला परिवार ही नहीं, 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में कई परिवार आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर लोकसभा सीट पति पत्नी के बीच चुनावी मुकाबले को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सौमित्र खान को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सुजाता मंडल को उतारा है, जो सौमित्र खान की एक्स वाइफ हैं। जय बाबा सिद्धेश्वर। ऐसे में हर किसी की नजर विष्णुपुर सीट पर है। झगड़ा करने के लिए और चलो जो भी है एक खड़ा कर दिया, उसे करने के लिए खड़ा कर दिया। इसमें तकलीफ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोट से जीतेगा, एकदम 100% जीतेगा। सौमित्र खान को यकीन है कि विष्णुपुर सीट से उनकी जीत तय है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का यकीन भी यही है। वो जो महिला लोगों के असम्मान करता है, विष्णुपुर लोकसभा को 10 साल पीछे कर दिया, कुछ एमपी लाड का डेवलपमेंट नहीं किया, लोगों का फोन नहीं पकड़ा, और सबसे बड़ी कर्मी लोग, जो लोग देखिए कर्मी लोग ही जिताता है, उन लोगों का फोन नहीं पकड़ता है। ये गंदा आदमी को बाबा तुम विष्णुपुर लोकसभा से हरा के उसको यहाँ से एकदम दूर करो। दिलचस्प बात है कि न तो सौमित्र खान सुजाता मंडल को निशाना बना रहे हैं और न ही सुजाता मंडल सौमित्र खान पर कोई पर्सनल अटैक कर रही हैं। दोनों के निशाने पर एक दूसरे की पार्टी है। कमोबेश यही सूरत मध्य प्रदेश में भी नजर आ रही है, जहां एक और पति पत्नी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके कंकर मुंजारे मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जबकि उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक हैं और कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सारस्वार के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। ऐसे में लोकसभा की चुनावी लड़ाई पति पत्नी के रिश्तों के बीच खाई बढ़ाने का काम कर रही है। हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस को जिताने की बात कर रही है, तो ये अच्छा संदेश नहीं था जनता के लिए, मतदाताओं के लिए। और मुझे भी बहुत कचोटता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है, और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है, और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो 2 विरोधी, और यूँ कहें कि 2 राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं।